माय डियर फ्रेंड्स एंड माय लवली बेबीज, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की हमारी कहानी का टॉपिक है कौवे और चूहे की दोस्ती। आइए सुनते हैं ये मज़ेदार कहानी। बहुत समय पहले की बात है। किसी जंगल में एक कौवा रहता था। एक दिन उड़ते उड़ते वो बहुत थक गया। उसे बहुत प्यास लगने लगी। उसने पानी के लिए इधर उधर खोजबीन की, पर उसे कहीं भी पानी दिखाई नहीं दिया। प्यास से बेहाल होकर कौवा एक पेड़ के नीचे जाकर गिर जाता है। उसी पेड़ में बने एक बिल में एक चूहा रहता था। चूहे ने कौवे को ऐसे देखा तो वो आकर बोला, अरे ओ कौवे भाई, यहाँ ऐसे क्यों पड़े हो? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? हाँफते हुए कौवे ने कहा, मैं बहुत प्यासा हूँ, मुझे बहुत प्यास लगी है। मुझे पानी मिल जाए तो मेरी जान बच जाए, वरना आज तो मैं मर ही जाऊंगा। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मुझे मरने से बचा लो। चूहे ने कहा, अगर मैंने तुम्हें पानी पिला दिया तो तुम पानी पीकर ठीक हो जाओगे और ठीक होते ही मुझे लपक कर खा जाओगे। मैं तुम पर भरोसा कैसे करूं? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बिठाकर पूरा जंगल घुमाऊंगा। तुम्हें शायद पता नहीं है, ऊपर आसमान से देखने का मजा ही कुछ और है। चूहा बेचारा कौवे की बातों में आ जाता है और पानी लाकर कौवे को पिला देता है। पानी पीकर कौवे की जान में जान आ जाती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए आज से हम दोनों दोस्त हैं। तुमने वादा किया था कि तुम मुझे अपनी पीठ पर बैठाकर जंगल की सैर करवाओगे। चलो अब मुझे अपनी पीठ पर बिठाओ और दिखाओ पूरा जंगल। नहीं नहीं मेरे दोस्त, अभी नहीं। देखो कितनी धूप है, हम शाम को घूमेंगे, तब धूप भी नहीं होगी। चलो तब तक तुम मुझे अपने परिवार से क्यों नहीं मिलाते? मैं तुम्हारे परिवार से मिलने के लिए बहुत बेचैन हूँ। फिर चूहा सीटी बजाता है और अपने सारे साथियों को बुला लेता है। सीटी की आवाज़ सुनकर उसके सारे साथी वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। चूहा उन सबको अपने और कौवे की दोस्ती की बातें बताने लगता है। अरे चूहे दोस्त, तुम्हारा परिवार तो बहुत बड़ा और सुंदर है। इन सब से मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। देखो, मैं शाम को अपने दोस्त चूहे को अपनी पीठ पर बैठाकर पूरा जंगल घुमाऊंगा। तुम लोग भी जंगल की सैर करना चाहोगे? सभी चूहों ने मिलकर कहा, हाँ हाँ, हम चलना चाहेंगे, पर हम तुम पर भरोसा कैसे करें? अगर घुमाने के बहाने तुम हमें खा गए तो? वैसे भी हम तुम्हें जानते नहीं हैं। अरे नहीं नहीं, तुम लोग चिंता मत करो। मैं बहुत साफ दिल का कौवा हूँ, और तो और मैं मांस भी नहीं खाता, पूरा शाकाहारी हूँ, इसलिए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखो दोस्तों, अब तो शाम भी हो गई है। चलो एक एक कर कर सब मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं सबको जंगल घुमाता हूँ। फिर रात होने से पहले ही मुझे अपने घर भी पहुँचना है। फिर एक एक करके चूहे कौवे की पीठ पर बैठने लगते हैं। कौवा एक एक करके सभी चूहों को अपनी पीठ पर बिठाकर घुमाने ले जाता है, वापस किसी को नहीं लाता। ऐसे ही करके वो चूहों को ले जाता और वापस खाली आता। अब चूहे दोस्त ने उससे आखिर में पूछ ही लिया, चूहे भाई, जो चूहे तुम्हारे साथ जाते हैं, तुम उन्हें वापस क्यों नहीं ला रहे हो? अरे इतनी सी बात, वो इसलिए मेरे दोस्त, वो दूर पहाड़ी देख रहे हो? सभी चूहों को छोड़कर मैं वहीं आता हूँ। वहाँ से रात में जंगल का नज़ारा बड़ा खूबसूरत दिखाई देता है। तुम्हारे सारे साथी वहीं पर हैं। चलो आओ, जल्दी से बैठो मेरी पीठ पर, मैं तुम्हें वहीं लेकर चलता हूँ। जल्दी करो दोस्त, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, रात होने वाली है, मुझे घर भी तो जाना है। इतना सुनकर चूहा फिर से कौवे की बातों में आ गया और उसकी पीठ पर बैठ गया। आधे रास्ते में पहुंचते ही कौवे से पूछने लगता है, इतनी देर हो गई,
तुम मुझे एक ही झाड़ी के आसपास घुमा रहे हो, जंगल तो तुमने घुमाया ही नहीं। फिर कौवा कहता है, इसीलिए क्योंकि मैंने किसी भी चूहे को कोई जंगल वंगल नहीं घुमाया और तुम्हें भी नहीं घुमाऊंगा। मैंने जंगल दिखाने के बहाने उन सभी को खा लिया। तुम्हें पता नहीं है क्या, प्यास के साथ साथ भूख भी लगती है। कुछ तो चाहिए था मुझे खाने के लिए। तुम्हें बेवकूफ बनाने में मुझे जरा भी अफसोस नहीं हुआ। और हाँ, तुम्हारे सारे साथी मेरे पेट में हैं। और अब तुम्हारी बारी है। आ जाओ मेरे चूहे दोस्त। वहाँ यह सुनकर गुस्से से लाल हो गया और उसने झट से जाकर कौवे की गर्दन पकड़ ली और उस पर वार करना शुरू करा। चूहा इतनी तेज से अपने दांतों से वार कर रहा था कि कौवा उड़ भी नहीं पाया। बचाओ बचाओ, मुझे छोड़ दो चूहे दोस्त। और चूहे ने कौवे को बिल्कुल नहीं छोड़ा, ना ही उसकी बातों पर तरस खाया। इस तरह बेचारा कौवा मर गया और चूहे ने अपने साथियों की मौत का बदला कौवे से ले लिया और दुखी मन से वहां से चला गया। सीख। तो दोस्तों, हमें बिना सोचे समझे किसी भी अनजान व्यक्ति पर भरोसा नहीं करना चाहिए और हमेशा अपने परिवार के साथ रहना चाहिए। यका ससुराल। आइए सुनते हैं ये मजेदार कहानी। सुंदरवन जंगल अपने नाम की तरह बहुत ही सुंदर जंगल था। यहाँ सुंदर सुंदर पेड़ पौधे, नदियाँ और पशु पक्षी मिलजुल कर रहा करते। इसी जंगल में टूनी चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया के साथ रहती थी। अरे गुड़िया बेटा, उठ जाओ, सुबह हो गई है। जल्दी करो बेटा, फिर मम्मा को काम पर भी जाना है। गुड़िया उठ जाती है। गुड मॉर्निंग मम्मा। गुड मॉर्निंग मेरी बच्ची। अब जल्दी से तैयार हो जाओ, स्कूल के लिए लेट हो रहा है। मैंने नाश्ता बना दिया है, आओ कर लो आकर। ठीक है मम्मा, मैं तैयार हो के आती हूँ। फिर गुड़िया नाश्ता करके स्कूल के लिए चली जाती है। रास्ते में उसे कालू कौवा मिलता है। अरे ओ गुड़िया, चल मेरे साथ चल, आजा, साथ में चलते हैं। चल भाग यहाँ से। मैं तुम जैसे पक्षियों से बात नहीं करती, तुम अच्छे नहीं हो। फिर गुड़िया वहाँ से चली जाती है। कालू कौवा बहुत अमीर पक्षी था। कालू की माँ के पास अमरूद और आम के पेड़ों के बहुत सारे बाग थे। उन्हीं बागों में गुड़िया की माँ काम किया करती। एक दिन की बात है, टूनी चिड़िया अपना काम कर रही थी। तभी कालू की माँ गौरी कौवी उसके पास आती है। अरे ओ टुनटुनी, सुन तो ज़रा। जी मालकिन, कहिए क्या बात है। सुना है तेरी बुढ़िया बड़ी सुंदर है और मेहनती भी, उसे भी काम पर ले आया कर। नहीं नहीं मालकिन, मैं उसे ये सब काम नहीं करवाऊंगी। उसे पढ़ा लिखा कर एक अच्छा इंसान बनाऊंगी और एक अमीर घर में उसकी शादी करवाऊंगी। अच्छा अच्छा, ठीक है। मैंने सोचा तेरे 4 पैसे ज़्यादा बन जाएंगे, इसीलिए कहा, तेरी मर्जी। कुछ दिन के बाद। मम्मा मम्मा, ये देखो, मुझे फर्स्ट प्राइज़ मिला है। अरे वाह मेरी गुड़िया रानी, अगर आज आपके पापा होते तो बहुत खुश होते। ये बोलकर टूनी उदास हो जाती है। आप उदास मत होइए मम्मा, पापा जहाँ भी होंगे हमें देखकर बहुत खुश होंगे कि आप उनकी बेटी के लिए मम्मा और पापा दोनों का फ़र्ज़ निभा रही हो। हाँ मेरी प्यारी बच्ची। ऐसे ही समय बीत जाता है और धीरे धीरे गुड़िया बड़ी हो जाती है और उसकी शादी की उम्र हो जाती है। अब टूनी की तबीयत भी काफ़ी खराब रहने लगती है। ये गुड़िया पक्षियों के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने का काम शुरू कर देती है। एक दिन टूनी से मिलने हरियल तोता आता है। टूनी बहन, क्या हाल चाल है? काफ़ी दिनों से काम पर नहीं आई। क्या बताऊँ भैया, तबीयत बड़ी ख़राब रहने लगी है। घर का खर्चा भी गुड़िया ही चला रही है। अरे वाह, कितनी समझदार है हमारी बेटी। हाँ भैया, वो तो है, जिसकी शादी कर लूँ फिर मेरी सारी चिंता खत्म हो जाएगी। चिंता मत करो बहन, जल्दी ही अच्छा रिश्ता मिल जाएगा तुम्हें।
कुछ दिन के बाद गौरी टूनी के घर आती है। अरे टूनी, कैसी हो? मालकिन, आप मुझ गरीब के घर? अरे गरीब और तुम इसकी गुड़िया जैसी चांद से बेटी हो, क्या वो गरीब होगा? क्या मतलब है आपका? मतलब ये कि मैं तुम्हारी गुड़िया की शादी अपने बेटे कालू से करना चाहती हूँ। अब तैयारी कर लो शादी की। क्या शादी आपके बेटे से? पर आपकी और हमारी तो बराबरी नहीं है। तुम बस तैयारी करो। मेरी गुड़िया के तो भाग खुल गई, जंगल के सबसे अमीर घर की बहू बनेगी। गौरी वहाँ से चली जाती है। टूनी गुड़िया से बोलती है, गुड़िया बेटा, आपके लिए कालू कौवे का रिश्ता आया है। मुझे तो वो परिवार बहुत पसंद है। बहुत धनवान है वो लोग। तुम राज करोगी वहाँ। ठीक है मम्मा, जैसा आपको ठीक लगे। कुछ समय के बाद गुड़िया और कालू की शादी हो जाती है। गुड़िया अपनी ससुराल आ जाती है। गुड़िया का घर बहुत ही सुंदर था। अरे वाह, इतना सुंदर घर! ऐसा घर तो मैंने कभी नहीं देखा। तभी उसकी सास वहाँ पर आ जाती है और कहती है, हाँ देखा भी कैसे होगा, टूटे फूटे झोपड़े में तो तूने पूरा जीवन बिताया है। वो तो मेरे बेटे का दिल आ गया तुझ पे, वरना तुझ जैसी गरीब को मैं अपने घर की बहू कभी नहीं बनाती। अपनी सास की बातें सुनकर गुड़िया का दिल टूट जाता है। वह सोचती है, ये तो बहुत प्यार से मेरा रिश्ता लेने आई थी, पर अब ये क्या बोल रही हैं। गुड़िया अपने पति के पास जाती है और सारी बातें बताती है। कालू जी, आपकी मम्मी मुझे ऐसे क्यों बोल रही थी? देखो गुड़िया, आज तो बोल दिया, आज के बाद मेरी माँ से कभी ऊंची आवाज़ में बात मत करना, ना ही उनकी बुराई करना। मैं अपनी माँ के खिलाफ एक बात भी नहीं सुनूंगा, समझ गई तुम? और फिर कालू कौवा वहाँ से उड़कर चला जाता है। बेचारी गुड़िया अब सोचती है कि उसकी शादी कहीं गलत जगह तो नहीं हो गई। वो घर का सारा काम करती, क्योंकि उसके सास ने घर के सारे नौकरों को घर से छुट्टी दे दी थी। घर के सारे छोटे मोटे बड़े काम गुड़िया ही करती। वह बेचारी थक जाती। ऐसे ही वो सारा काम निपटाकर खाना खाने जा रही थी, तभी उसकी सास आ जाती है। अरे ये क्या खा रही हो? हमारे यहाँ रोज़ सब्जी नहीं खाई जाती, हम सिर्फ नमक रोटी खाते हैं, तभी तो हम इतना पैसा बचा पाते हैं। अब तुम रोज़ रोज़ सब्जी बनाओगी तो हम तो गरीब हो जाएंगे। आज से नमक रोटी ही खाना। हम सिर्फ एक दिन ही सब्जी खाते हैं, बाकी दिन हम नमक रोटी या नमक चावल ही खाते हैं। अब तुम्हें भी ऐसे ही रहना होगा। अरे क्या फ़ायदा इतना अमीर होने का, जो ठीक से खाना भी नहीं खा सकते। नमक रोटी भी कोई खाने की चीज़ है? रोज़ रोज़ मुझसे तो ना होगा। इससे अच्छा तो मैं अपनी माँ के घर ही थी। हम भले ही गरीब थे, पर खाना तो अच्छा खाते थे, जीवन तो अच्छा जीते थे। ये लोग तो इतना बेकार जीवन जीते हैं, इतने कंजूस हैं। गुड़िया की सास गुड़िया के ऊपर रोज जुल्म करती। अब तो उसने उसे मारना पीटना भी शुरू कर दिया था। नहीं माँ जी नहीं, मुझे मत मारिए, ये गलती से मुझसे टूट गया। अरे तेरा रोज का यही ड्रामा है, कभी ग्लास तोड़ देती है, कभी थाली। अगर ऐसे ही तोड़फोड़ मचाएगी तो हमारा घर बर्बाद कर देगी। चल चली जा वापस अपनी माँ के घर। सारी गुड़िया रोते रोते एक कोने में बैठ जाती है। एक दिन गौरी बहुत ज़्यादा गुस्से में आकर घर में आग लगा देती है और सोचती है, अच्छा ये मर जाए, अब किसी अमीर लड़के से अपनी बेटी की शादी करूंगी। ये भला तो मेरे गले ज़बरदस्ती डलवा दी इस कालू ने। बेचारी गुड़िया आग में जलती है, तड़पती रहती है और चिल्लाती रहती है, बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। पर वहाँ बाहर खड़ी गौरी उसकी बात सुनकर भी कुछ नहीं करती। गुड़िया अंदर से ये देख लेती है और किसी तरह से वहाँ से भाग जाती है और अपने घर पहुँचती है। गुड़िया की यह हालत देखकर उसकी माँ कहती है, ये क्या बात है बेटी? तो वो सारी बातें अपनी माँ को बताती है और वो लोग मिलकर पुलिस में कंप्लेन कर देते हैं। इसके बाद उल्लू थानेदार आकर कालू कौवे और उसकी माँ को अरेस्ट कर लेते हैं और उन्हें जेल में बंद कर देते हैं। उन लोगों को उनके किए की सज़ा मिल जाती है
और टूनी अपनी बेटी को अपने घर में रख लेती है और दोनों माँ बेटी प्यार से फिर से रहने लगते हैं। कहानी, हमें किसी के साथ कभी बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। अगर हम किसी के साथ बुरा करते हैं तो उसका परिणाम भी बुरा ही होता है। Please like, share and subscribe my channel. Thank you so much.